इस मोबाइल चार्जर की आउटपुट नहीं है। अगर इनपुट देखेंगे 231 वोल्ट 232 वोल्ट एसी इनपुट है, लेकिन आउटपुट नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि हम लाइव वोल्टेज के साथ डील करेंगे। सेफ्टी का ख्याल रखिए। हालांकि ये पावर सप्लाई से डिस्कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी हम किसी कंपोनेंट को टच नहीं करेंगे जब तक इन कैपेसिटर पर वोल्टेज वेरीफाई ना कर लें। डीसी वोल्टेज इस पे 1.2 वोल्ट है और ये सेफ है। ये भी डिस्चार्ज हो चुका है। यहाँ पे ये फ्यूज रजिस्टर डैमेज है। इसके बाद ये कैपेसिटर डैमेज्ड है, ये फ्यूज और ये कैपेसिटर। ब्राउन रेड ब्लैक 1 2 एंड नो जीरो, और कोई जीरो नहीं लगेगा तो ये 12 ओम की फ्यूजेबल रजिस्टर है। ट्वेल्व ओम। यहाँ पर इस चार्जर में लगा हुआ है ब्राउन ब्लैक ब्लैक। 10 ओम की रजिस्टर है तो मैं इसको यूज कर लूंगा। जी बिल्कुल, ये 10 ओम की है तो हम इसे यूज करेंगे। इसकी नेगेटिव साइड इस साइड पे है। ओरिजिनल कैपेसिटर की वैल्यू है 4.7 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट। तो मेरे पास ये दो कैपेसिटर हैं, मैं दोनों रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि अगर एक कैपेसिटर एक्सपायर हो गया तो दूसरा भी अपनी एंड लिमिट के नज़दीक होगा, तो हम दोनों को इकट्ठे रिप्लेस कर देते हैं। पोलैरिटी का ख्याल रखेंगे हम।
डायोड। ब्लैक लीड को रखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पर और रेड लीड को एक इनपुट टर्मिनल पे लगाएंगे। एक डायोड, दूसरा डायोड। ब्लैक लीड को मूव करा दें नेगेटिव टर्मिनल पे और रेड लीड ओपन सर्किट। ये इनपुट टर्मिनल है। रेड लीड को नेगेटिव टर्मिनल पे रखेंगे, एक इनपुट टर्मिनल, दूसरा इनपुट टर्मिनल। रेड लीड को पॉजिटिव टर्मिनल पे रखेंगे, ओपन सर्किट। तो यहाँ पर हमारा ये सर्किट अभी सेफ है, ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है। DCL चेक कर लें, शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो अभी इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये 5.1 वोल्ट आउटपुट है। यस, अभी अडाप्टर ठीक काम कर रहा है। अगर आपको ये रिपेयर प्रोसेस पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।